हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट क्या है? हमें नंबर दिया हुआ है 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻4 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3। ये हमको एक नंबर दे रखा है। तो फ्रेंड, पिछले क्वेश्चंस में भी हम क्या करते आ रहे हैं? सबसे पहले हम इसके अंदर ये देखेंगे कि बेसिस हमारे तीनों देखिए यहाँ सेम है। तो फिर अब हम इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम देखिए, क्या आपको ये यहाँ एक लो नज़र आ रहा है कि बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट। तो ऐसे में क्या हो जाता है, पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो हम सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे लो यूज्ड। इस स्टेप के अंदर हम लो कौन सा यूज़ करेंगे? बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर्स अलग अलग हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं m + n। तो देखिए, ऊपर तो हमारा है 3⁻7, अभी एज इट इज़ रहने देंगे। नीचे 3 का पावर, क्या मैं इस लॉ के अकॉर्डिंग m + n कर दूं, यानी कि 4 + 3 कर दूं? तो 4 + 3, तो यानी कि 3 का पावर 7 ऊपर है और डिवाइडेड बाय 3 का पावर 7 नीचे है। अब यहाँ भी एक लॉ लग रहा है। देखिए, अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों, भले ही उनकी पावर्स सेम हो या ना हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाती हैं। यहाँ सेम है तो m - m हो जाएगा, अगर सेम ना होती तो m - n हो जाता। तो देखिए 3⁻7 - 7, तो आंसर क्या होएगा? 3⁻7 - 7 = 0। अब देखिए, यहाँ पर एक लॉ और लग रहा है, वो ये कि अगर कोई नंबर उसकी पावर 0 हो तो उसकी पूरे नंबर की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। तो बस इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा, क्योंकि 3⁻0 है, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाता है। इसी का सिक्स पार्ट देखिए। सिक्स पार्ट के अंदर हमको दे रखा है, सिक्स पार्ट 2⁻0 + 3⁻0 + 4⁻0, ये हमको जीरोस दे रखी। तो अब हम क्या ये वाला लॉ यूज कर सकते हैं कि कोई एक नंबर है और उसका पावर अगर 0 दे रखा हो तो उसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों जो नंबर्स हमको दे रखे हैं उन सब की पावर जो है वो 0 दे रखी है। अगर पावर 0 है तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो 2 की पावर 0 की जगह क्या मैं 1 लिख सकता हूँ? 3 की पावर 0 है, उसको भी मैं 1 लिखूँगा, और 4 की पावर 0 है, उसको भी मैं 1 लिखूँगा। तो यहाँ पर देखिए 1 + 1 + 1, ये दोनों तीनों टोटल होकर के क्या बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे। यही हमारा आंसर है। अगर इसको पावर की नोटेशन में लिखना हो तो हम इसको 3⁻1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट से 2⁻0 मल्टीप्लाई बाय 3⁻0 एंड मल्टीप्लाई बाय 4⁻0। अब यहाँ पर भी 3 नंबर्स हैं और तीनों की ही पावर 0 है, तो यहाँ पर भी लॉ यही लगेगा कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, ये नंबर्स आपस में एडिशन में थे, यहाँ पर नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। तो सबसे पहले तो हम देखिए, 2 की पावर 0 है तो इसको 1 लिख दें, मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 है तो इसको 1 लिख दें, मल्टीप्लाई 4 की पावर 0 है तो इसको 1 लिख दें। तो देखिए 1 × 1 1 × 1 1, तो आंसर जो है वो हमारा 1 ही आएगा। इसकी पावर तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। तो देखिए, इसके बाद पार्ट नंबर 8 करते हैं। 8 पार्ट हमको क्या कहता है? 8 पार्ट स्टेट्स वो ये है कि 3 का पावर 0 + 2 का पावर 0 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 0। यहाँ पर भी हमें एक ही लॉ यूज़ करना है, और वो लॉ
वही है कि अगर कोई नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाती है। तो देखिए 3 का पावर 0 है, इसकी जगह क्या मैं 1 लिख सकता हूँ, प्लस 2 का पावर 0 है, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, और अभी दोनों ब्रैकेट में है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 है तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूँ, यस। तो देखिए ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 + 1 = 2, और ये मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 2 × 1 ये 2 ही आ जाएगा। आप इसको 2 की पावर 1 लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें बोला गया है 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a का पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 का पावर 3 मल्टीप्लाई a का पावर 3। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इस तरह से नंबर डिवीजन में हो तो सबसे पहले कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि हम ऊपर और नीचे के नंबर्स को किसी ना किसी तरीके से सेम बना दें। देखिए यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये a है। अब नीचे a तो है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 4 है। इस 4 को क्या मैं 2 के रूप में लिख सकता हूँ? यस, मैं लिख सकता हूँ। इसके फैक्टर्स के रूप में लिख दूंगा। 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम वैसा ही करेंगे, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5। अभी इनको एज इट इज़ रख देंगे। 4 की जगह मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये सारे की पावर जो है ये है 3 मल्टीप्लाई बाय a⁻³ 3। अब यहाँ मैं एक लॉ यूज़ करूँगा, वो ये करूँगा कि अगर एक बेस दे रखा हो, उसकी पावर m दे रखी हो, और एक और पावर उसके ऊपर लगा दी जाए, तो ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये m × n हो जाएगा। तो हमको यहाँ ये जो नीचे नंबर मैंने लिखा है इसके अंदर इसको यूज़ करना है। देखिए कैसे करेंगे, 2 की पावर है 8 मल्टीप्लाई a की पावर है 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 × 3 मुझे कर देना है, जैसा कि मुझे लॉ ने बोला है, मल्टीप्लाई बाय a का पावर 3। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं एक लॉ और लगा दूंगा। वो ये लगा दूंगा कि व्हेन बेसिस आर सेम, और वो आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो चाहे उनकी पावर सेम हो या उनकी पावर अलग हो, इनकी पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाती हैं, बस वही इनका सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखिए मैं 2 की पावर्स पकड़ूंगा, यहाँ ऊपर 2 की पावर है 8 और नीचे 2 की पावर कितनी है, 2 × 3 यानी कि 6 हो गया। तो इस 8 में से मैं 6 माइनस कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय a की पावर ऊपर है 5 और नीचे a की पावर कितनी है 3, क्योंकि ये भी बेसिस सेम है और डिवीजन में है, इसीलिए 5 में से ये 3 माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। 2 की पावर हमारी कितनी आ गई, 8 - 6 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 - 3 यानी कि 2। तो 4 की पावर 2 अगर हो तो वैसे तो देखिए हम इसको आंसर को यहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको बोला है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस देम इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही निकाल करके इनको देना था। हम चाहते तो इसको आगे सॉल्व कर सकते थे, आगे सॉल्व करने में सिर्फ इतना ही होता, 2 का स्क्वायर है, इसको हम 4 लिख देते हैं, 4 × a का पावर 2 हो जाता है ये। लेकिन अभी हम इसको एज इट इज ही छोड़ेंगे, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ही इसको लिखना था। इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट देखिए, हमें दिया हुआ है a⁻5 और डिवाइडेड बाय a⁻3 और ये ब्रैकेट क्लोज। एक नंबर ये दे रखा है और दूसरा नंबर मल्टीप्लिकेशन में है a⁻8। ऐसे में हमको फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो हमें एक ही लो इसके अंदर लगता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए बेसिस तो सभी सेम है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास भी हमें ये बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए। तो ब्रैकेट में अगर हम देखें बेसिस आर सेम, पावर्स आर डिफरेंट, तो लो क्या कहता है, लो ये कहता है
व्हेन बेसिस आर सेम और ये एक दूसरे के डिवीजन में हो तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा a रेज टू द पावर m माइनस n। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिख देंगे, a रेज टू द पावर, ऊपर 5 था और नीचे वाला 3 इसमें से माइनस हो जाएगा इस तरह से, मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 8। अब यहाँ आ गया सोल्व होकर के a रेज टू पावर 5 माइनस 3 2 और ये मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर 8। अब देखिए अब अगेन एक और लॉ लग रहा है, व्हेन बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट। तो क्या होता है, बेसिस अगर सेम है और पावर्स अलग हैं, एक m है एक n है, तो क्या हो जाएगा, बेस जो है यूं का यूं रहेगा और पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। तो देखिए a है हमारा बेस और 2 + 8 यानी कि a का पावर हमारा 10 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 8 एंड b की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 5 एंड b रेज टू पावर 2। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर तो सीधा सीधा एक ही लॉ लग रहा है और वो लॉ ये लग रहा है कि अगर बेसिस सेम हो और वो डिवीजन में हो एक दूसरे के, पावर्स अलग अलग हों बस, तो उनकी पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं, m माइनस n हो जाती हैं। देखिए बेसिस तो हमारे सारे सेम है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है। अब देखिए इन्होंने थोड़ा सा एक अजीब चीज़ ये कर रखी है कि इन दोनों को एक साथ लिखा हुआ है और इन दोनों को भी एक साथ, जबकि असल में जिनके बीच में कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में ही है, ये अंडरस्टूड होता है। तो ये इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, बस इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन इन्होंने लगा नहीं रखा था हमारी नॉलेज चेक करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें क्या कर देना है, हमें बस पावर्स माइनस करते हुए चले जाना है। ऊपर 4 की पावर 5 है, नीचे 4 की पावर कितनी है, 5 है, तो -5 हो गया, मल्टीप्लाई ऊपर a की पावर है हमारी 8, नीचे a की पावर है हमारी 5, तो ये माइनस हो गया 5, मल्टीप्लाई b की पावर है हमारी ऊपर है 3 और नीचे b की पावर है 2 और ये माइनस हो गया। देखिए सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 5 माइनस 5 यानी कि 4 की पावर ये तो हो गया 0, मल्टीप्लाई a की पावर 8 माइनस 5 यानी a की पावर 3, मल्टीप्लाई b की पावर 3 माइनस 2 यानी कि b की पावर 1। तो बस 4 की पावर 0 है। अब अगेन एक लॉ है कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम यही लॉ यूज़ करेंगे। फ्रेंड, हमें हर स्टेप के अंदर जो भी लॉ यूज़ करना होता है उसको साइड में हम लिखते हैं। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ याद रख के इस लॉ को हमें साथ ही साथ लिखते रहना है। तो 4 की पावर 0 है तो इसकी जगह 1 हो गया, मल्टीप्लाई a की पावर 3 मल्टीप्लाई b की पावर 1। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू a तो a ही हो गया, तो a की पावर 3 एंड इंटू b1 यानी कि ये बस b इसके मल्टीप्लिकेशन में आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या आप इसको a³ और b1 के रूप में भी लिख सकते हो। यही आपका आंसर है। अब इसी का 12th पार्ट देखिए। 12th पार्ट इसका क्या है, 12th पार्ट ये कहता है 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज और इस सारे का पावर दे रखा है 2। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम पावर्स लिखते हैं तो हमें बहुत ध्यान से इनको लिखना होता है। अभी मुझसे ये गलती होने वाला था,
मैं इस 2 को इसकी पावर यहाँ बनाने वाला था, जबकि ये पूरे इस ब्रैकेट की पावर है 2। तो देखिए हमको करना क्या होगा, बोर्ड मास ये कहता है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करिए। ब्रैकेट को अगर हम देखेंगे 2 की पावर यहाँ तो 3 ठीक है, लेकिन यहाँ 2 की कोई पावर नहीं दे रखी, तो इसका मतलब इस 2 की पावर 1 है। अब देखिए बेसिस आर सेम, व्हेन बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर डिफरेंट, तो क्या होता है, पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे 2 रेज टू पावर 3 + 1, 3 + 1, और इसका सारे का जो पावर है वो है 2। तो ब्रैकेट सोल्व होकर के क्या आया, 3 का पावर 3 + 1 यानी कि 4, और इस सारे का पावर जो है वो 2 दे रखा है। तो हमारे पास एक लॉ और है जो ये कहता है कि अगर कोई बेस है उसकी पावर m है और वो फिर से एक पावर में उसको लिख दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इनकी पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बस यही लॉ लगा के हमको 2 रेज टू पावर 4 था ही, एक और पावर है 2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 2 रेज टू पावर 4 × 2 यानी कि 8। बस यही हमारा सॉल्यूशन है। हमको एक्सपोनेंट्स के रूप में लिखना था, एक्सपोनेंट्स के रूप में हमने इसको लिख दिया है। तो फ्रेंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी पार्ट्स थे उनके अंदर हमें सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ही यूज़ करने थे, और उनको सोल्व करने का तरीका यही एक ही है, कॉमन मेथड है कि सबसे पहले तो सभी नंबर्स को आप पावर्स के रूप में लिख लीजिए। फिर अगर नंबर्स आपस में डिवीजन में हैं तो कोशिश करिए कि वो सारे के सारे बेसिस किसी ना किसी तरह से सेम हो जाएं, और बस उनको या तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसमें जो भी लॉ लगता हो लॉ लगा करके उनकी वैल्यू को लीस्ट वैल्यू के अंदर हमको ले आना है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको सभी पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।